Hello guys, please subscribe to my channel and don't forget to click the bell button. Thank you. हेलो एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं फिर आपके सामने एक नई इंस्पायरिंग मैसेज के साथ, और मैं आशा करता हूँ ये मैसेज आपसे बातें करेंगे और आपके जीवन में परिवर्तन लाएंगे। दोस्तों, आज मैं एक्चुअली बात करना चाहता हूँ एक स्पेशल टॉपिक के बारे में। और ये टॉपिक मेरे ख्याल में आया कि मेरे एक दोस्त ने मुझसे एक सवाल पूछा और उसने मुझसे कहा, वो मेरे साथ था, और जब भी हम कहीं जाते थे हम प्रार्थना करते थे। लाइक सोने से पहले हम प्रार्थना करते थे, उठने के बाद प्रार्थना करते थे, खाना खाने से पहले हम प्रार्थना करते थे, कहीं बाहर जाने से पहले हम प्रार्थना करते थे। मतलब कुछ भी नया काम करने से हम प्रार्थना करते थे। तो वो जो दोस्त जो था, जो मेरे साथ था, वो सारी बातों को ऑब्जर्व कर रहे थे। और उसने मुझे एक बार पूछा कि आप लोग बड़े डरते हो। मैंने कहा क्यों? उसने कहा इसीलिए आप सभी लोग हमेशा प्रार्थना करते हो कि हम सेफ रहें, हम बचे रहें, हम प्रोटेक्टेड रहें, और इसलिए आप लोग प्रार्थना करते हो। तो ये बात मुझे सोचने में मजबूर किया, और फिर मैंने उसको समझाया कि ऐसा नहीं है। और जो बातें मैंने उसको बोला मैं आपको बताना चाहता हूँ, और शायद आपके सामने भी ये सवाल आ सकता है, कोई पूछ सकता है, तो आप भी अपनी सजेशन रख सकते हैं, या फिर क्या कैसे समझाना चाहिए लोगों को ऐसे परिस्थिति में, क्या बोलना चाहिए, ये बातें आप बता सकते हैं। मैंने उसे बताया कि हम सभी क्रिश्चियन प्रार्थना करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम डरते हैं, बल्कि इसका मतलब है कि हम हर एक चीज़ों में परमेश्वर को पहला महत्व देना चाहते हैं, परमेश्वर को पहला प्रायोरिटी देना चाहते हैं। वी आर नॉट स्केयर और अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, बट जस्ट वांट टू कीप प्रायोरिटी टू द लॉर्ड, फर्स्ट प्रायोरिटी टू द लॉर्ड इन ईच एंड एवरीथिंग्स। सो हमारा जो पर्पज है लाइफ का, वो है परमेश्वर की महिमा पर करना। वी नीड टू ग्लोरीफाई द नेम ऑफ द लॉर्ड फॉर ईच एंड एवरीथिंग दैट वी डू। सो मैंने उसको समझाया कि हम सोने से पहले इसलिए प्रार्थना करते हैं कि हम परमेश्वर के दया से आज इस बेड पे हैं और इस योग्य हैं कि हम सोने जा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस अवस्था में नहीं हैं, जो नाना प्रकार की दुख में, तकलीफ में, समस्या में फंसे हुए हैं। उनके पास मौका नहीं है या उनके पास बेड नहीं है कि वो लोग सो सकें। सोकर उठने के बाद हम इसलिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोए तो थे लेकिन उठ नहीं पाए, हमेशा के लिए दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन हम उठ जाते हैं सुबह। हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि हम इस योग्य परमेश्वर ने हमें बनाया। हम सोकर सुबह उठते हैं इसलिए नहीं कि हम सामर्थी हैं, हम ताकतवर हैं, हमारा हिस्ट पुष्ट अच्छा है इसलिए नहीं, बल्कि परमेश्वर की सामर्थ है, परमेश्वर की दया है, उसकी करुणा है। इसलिए हम सभी लोग, जितने लोग सोकर उठते हैं, वो उसके ऊपर वाले की दया और करुणा की वजह से हम सोकर सही सलामत उठ जाते हैं। इसलिए हम उसको धन्यवाद देते हैं। अगर हम खाना खाने से पहले प्रार्थना करते हैं, इसलिए प्रार्थना नहीं करते हैं कि खाना में कोई प्रकार की प्रॉब्लम है या समस्या है, बल्कि इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उस खाने में आशीष करें। और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को कि जो खाना हमें दिया गया है ये हमारी ताकत से, हमारी कमाई से नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर की दया है, परमेश्वर की कृपा है, जिसकी वजह से हमें 2 वक्त की रोटी मिल रही है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। अगर हम कहीं जा रहे हैं घर से बाहर, हम प्रार्थना करके निकलते हैं। हम इसलिए नहीं निकलते कि हम डरते हैं या कुछ बातें हैं, बल्कि इसलिए करते हैं कि परमेश्वर का जो वायदा हमारे साथ है। परमेश्वर कहता है जहाँ कहीं तू जाएगा मेरा स्वर्गदूत तेरे साथ साथ जाएगा। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें इस योग्य बनाया कि हम बाहर जा सके, हम घूम सके, लोगों से मिल सके। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर में पड़े रहते हैं बीमारी की अवस्था में, और नाना प्रकार की समस्याओं में, नाना प्रकार की दुख में और तकलीफ में उनको ये मौका नहीं मिल पाता। लेकिन प्रभु हमें मौका देते हैं, हम बाहर जा सके, हम घूम सके, लोगों से बातचीत कर सकें, लोगों के साथ संगति कर सकें। अगर हम कोई भी नया काम करते हैं उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। बिल्डिंग का इनॉग्रेशन के लिए प्रार्थना करते हैं, मैरिज सेरेमनी में प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चों का डेडिकेशन के लिए प्रार्थना करते हैं। सारी चीज़ों का जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम डरते हैं, बल्कि प्रार्थना इसलिए करते हैं कि हम सबसे पहला प्रायोरिटी परमेश्वर को देना चाहते हैं अपने लाइफ में, अपने कार्यों में और अपने थॉट्स में। सो वी वांट टू कीप थैंक्स टू द लॉर्ड फॉर ईच एंड एवरी मैटर that happens in our lives. सो हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं, और इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के साथ परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वो महान है, वो सामर्थ्य है। तो दोस्तों, इस मैसेज के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप प्रार्थना करते हैं तो प्लीज़ कंटिन्यू टू थैंक गॉड फॉर ईच एंड एवरीथिंग। हम प्रार्थना करते इसलिए नहीं करते कि हम डर रहे हैं, हम भय में हैं, या हम
कुछ और बातें हैं, बल्कि हम प्रार्थना इसीलिए करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए या पर्टिकुलर चीज़ें के लिए जो हमारी लाइफ में हो रहा है। हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें इस योग्य बनाया कि हम वहाँ बैठ सके, हम वहाँ जा सके, हम सो सके, हम उठ सके, हम खा सके। तो दोस्तों, हो सकता है शायद आपके लाइफ में भी ऐसा सवाल आ सकता है। अगर आपको इसके अलावा और कुछ सजेशन है तो आप हमारे सजेशन बॉक्स में इनबॉक्स कर सकते हैं, ताकि हम लोगों को ऐसे सवालों का जवाब और अच्छी रीति से हम दे सकें जो हमें पूछता है कि हम प्रार्थना बार बार क्यों करते हैं। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों ये छोटी सी संदेश आपको एक मोटिवेशन दिया होगा और एक सीख दिया होगा। तो प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।